NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है अपराह्न 3:30 बजे, यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi। जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 24 अप्रैल बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और तोमर से सुने समाचार। G20 अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों ने वैश्विक आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए बुधवार को वॉशिंगटन में अपनी 2 दिवसीय बैठक शुरू की। बैठक में सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर केंद्रित रहेगा कि क्या वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शुल्क नीतियों के खिलाफ एकजुटता दिखाएंगे। जापान की ओर से इस बैठक में वित्त मंत्री कातो कात्सुनोबु और बैंक ऑफ जापान के गवर्नर उएदा काजुओ भाग ले रहे हैं। G20 सदस्यों का मानना है कि मुक्त व्यापार आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, लेकिन इस बात को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है कि ट्रंप के शुल्क इस व्यवस्था को अस्थिर कर सकते हैं। दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन के बीच कारोबारी टकराव भी चिंता का विषय है। दुनिया भर के शेयर और विदेशी मुद्रा बाजार अस्थिर बने हुए हैं। जापान सरकार के सूत्रों का कहना है कि अमेरिकी अधिकारी अपने रुख पर कायम हैं कि वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शुल्क में जापान को कोई विशेष छूट नहीं दे सकते। पिछले सप्ताह इस मुद्दे पर दोनों देशों की पहली मंत्री स्तरीय वार्ता के बाद ये खुलासा हुआ है। वार्ता में जापान के शीर्ष वार्ताकार आर्थिक पुनरुद्धार मंत्री अकाजावा रियोसेई ने अमेरिका से अन्य वस्तुओं के अलावा मोटर वाहनों और स्टील पर लगे शुल्कों की समीक्षा करने का आग्रह किया। लेकिन सूत्रों के अनुसार अमेरिका का तर्क है कि वो जापान को अपवाद नहीं बना सकता, क्योंकि अन्य देश भी इन शुल्कों के दायरे में है। अकाजावा ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि पहले दौर की वार्ता में जापानी पक्ष अमेरिका के रुचिकर विषयों और प्राथमिकताओं का अंदाजा लगा पाया। उन्होंने कहा कि जापान को फौरन तय करना होगा कि वो किन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। बुधवार को ही प्रधानमंत्री इशिदा शिगेरू ने संसद में कहा